बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे YouTube चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान। पाक फौज ने तालिबान और फितना अल ख्वारिज के 50 जंगजू उनको हलाक कर दिए और पाकिस्तानी जो फौज है उसने भरपूर जवाबी कार्रवाई करते हुए अफगानिस्तान में तबाही फेर दी है। एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है जो मैं आपसे डिस्कस करूंगा। सिक्योरिटी मामलात से मुतल्लिक जो DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसका ये मैसेज, जो क्लियर कट मैसेज कन्वे किया गया उस मुल्क को जो इस वक्त दहशत गर्दी टेररिज्म को फरोग दे रहा है अफगानिस्तान, और जो प्रॉक्सी है भारत की, क्योंकि सर भारतीय मीडिया ने इस पर बहुत प्रोपेगेंडा किया था और भारतीय मीडिया जो है वहां पर आप देख लें जिस तरह तालिबान के नुमाइंदे उनसे हाथ मिला रहे हैं और उनके गले लग रहे हैं। तो ये जितने दहशत गर्दी के ताने बाने हैं, ये इसके जितने सुराख हैं वो भारत से मिल रहे हैं और भारत बराह रास्त पाकिस्तान में दहशत गर्दी फैलाने में मुलव्वस है। BLA की सूरत में, BLF की सूरत में, रॉ की सूरत में, कलदम दहशतगर्द तंजीमों की सूरत में, तालिबान की सूरत में, उनकी प्रॉक्सीज की सूरत में, फितना अल ख्वारिज की सूरत में आप देख लें कि हर तरह से जो दहशत गर्दी के बराह रास्त जो इल्ज़ामात हैं वो भारत पर लग रहे हैं। और भारत वो मुल्क है जिसने पाकिस्तान के अमन, पाकिस्तान की सलामती, पाकिस्तान की खुशहाली, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी को दांव पर लगाने के लिए अफगानिस्तान जैसे मुल्क को अपनी प्रॉक्सी बनाकर इस्तेमाल किया और उसके बाद दहशत गर्दी करवाई। और फिर उस दहशत गर्दी की जो समझ लें कि उसकी जो आफ्टर शॉक्स थे वो खुद अफगानिस्तान को फेस करने पड़े। पाकिस्तानी फौज ने भरपूर जवाबी कार्रवाई करते हुए तालिबान और इनके 50 जंगजुओं को जहन्नुम, वासिल जहन्नुम कर दिया। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है जो मैं आपके सामने रखूंगा, और ये जो खबर है ये सिक्योरिटी मामलात से मुतल्लिक है कि अफगान तालिबान के बुज़दिलाना हमले नाकाम कर दिए गए। तालिबान और फितना अल ख्वारिज के 50 जंगजू जो हैं वो हलाक हो गए हैं और पाकिस्तानी फौज ने चमन के इलाके स्पेन बोल्दक में अफगान तालिबान और फितना अल ख्वारिज के हमलों को नाकाम बनाते हुए मुत्तहिद तालिबान, अफगान तालिबान जो है इनको हलाक कर दिया। अब यहाँ पर खबर यह है कि पाक फौज के शोबा तल्लुकात आमा ISPR की जानिब से जारी बयान के मुताबिक अफगान तालिबान का स्पेन बोल्दक में बेईमाना हमला नाकाम बना दिया गया और पाकिस्तानी अफवाज ने मौसर जवाबी कार्रवाई में मुत्तहिद दहशत गर्दों को हलाक कर दिया। बयान के मुताबिक 15 अक्टूबर बरोज बुध की सुबह अफगान तालिबान ने बलूचिस्तान के स्पेन बोल्दक के 4 मुकामात पर बुज़दिलाना हमले किए जिन्हें पाकिस्तानी फोर्सेस ने मौसर तरीके से पसपा कर दिया। हमला मुकामी बटी हुई बस्तियों के जरिए मुनज़्ज़म किया गया था जो शहरी आबादी की जानो माल की परवाह किए बगैर अंजाम दिया गया। पाकिस्तानी जो तर्जुमान पाक फौज हैं उन्होंने कहा कि अफगान तालिबान ने अपनी जानिब से पाक अफगान फ्रेंडशिप गेट को भी तबाह किया जो सरहदी तिजारत और कबायली आसानियों के लिए हवाले से इनके रवैये की वजाहत करता है। ISPR के मुताबिक पाकिस्तानी जवाबी कार्रवाई में 15 ता 20 अफगान तालिबान हलाक और मुत्तहिद जख्मी हुए। ये सूरत हाल अभी भी बरकरार है और फितना अल ख्वारिज और अफगान तालिबान के स्टैंडिंग पॉइंट्स, स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स पर भी इजाफा, तैनातियों की रिपोर्ट्स मौसूल हो रही हैं। अब ये जो खबर है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। तर्जुमान पाक फौज ने बताया कि जवाबी कार्रवाई में अफगान मराकज़ को भी भारी नुकसान पहुंचा। 8 पोस्टें बशमूल 6 टैंक तबाह हुए और अंदाजे के मुताबिक 25 से 30 अफगान तालिबान और फितना अल ख्वारिज के जंगजू हलाक हुए। ये खबर आ रही है कि 25 से 30 जो हैं वो फितना अल ख्वारिज के जंगजू हलाक हुए। अब बयान में बताया गया कि अफगान तालिबान के इस तासुर को मुस्तरद कर दिया गया कि हमला पाकिस्तान की तरफ से शुरू किया गया, इसे गनौना और वाज़ेह झूठ करार दिया गया और कहा गया कि तालिबान इंतज़ामिया के प्रोपेगेंडे को आम हक़ाइक़ की जांच से आसानी से बेनकाब किया जा सकता है। वज़ीर आज़म ने पाक अफगान सरहद पर बिला इश्तियाल अंगेज़ी पर इज़हार तशवीश किया और करम सेक्टर में अफगान तालिबान के हमले को नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन पेश किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि अफगान तालिबान को इनकी बिला इश्तियाल जारियत के जवाब में पाक फौज ने भरपूर जवाब दिया। मुल्क की सालमियत का हर सूरत दिफा किया जाएगा। शहबाज शरीफ ने कहा कि अफगानिस्तान की सरजमीन का पाकिस्तान में दहशत गर्दी के वाक़यात के लिए इस्तेमाल होना इंतहाई काबिल मज़म्मत है और यह सर मुस्तकबिल के अंदर
افغانستان کو اس طرح کے بہت سے آفٹر شاکس کا سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ جو افغان طالبان ہیں وہ دراصل پاکستان کے ایک ایسے صوبے میں اپنے انفلوئنس کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں جہاں پر بآسانی وہ ٹیررزم کو، دہشت گردی کو فروغ دے کر پاکستان کی سالمیت، خود مختاری، امن، خوشحالی کو ٹارگٹ کر سکتے ہیں۔ اور پھر جو ایک وزیر اعلیٰ ہیں سہیل آفریدی صاحب، جن پر یہ الزام ہے براہ راست کہ وہ طالبان کی پراکسی ہیں اور ایک صوبے میں ان کو لانے کا مقصد یہ ہے کہ وہاں کے امن کو سب متاثر کیا جائے، وہاں کے امن کو، ادھر کی خوشحالی کو خراب کیا جا سکے، تو سر اس پر تو ریاست کا بڑا سخت موقف ہے۔ اور پاکستان کی جو ریاست کا موقف ہے وہ یہ ہے کہ کسی طور بھی پاکستان کے کسی بھی صوبے میں طالبانائزیشن جو ہے اس کو پاکستان کا امن خراب کرنے کی اجازت نہیں ملے گی، اور طالبان اگر سمجھتے ہیں کہ وہ پاکستان کی سرزمین کو دہشت گردی کے لیے استعمال کر سکتے ہیں تو سر وہ یہ یاد رکھیں کہ جب وہ پاکستان میں پاؤں رکھیں گے تو ان کو کچل کے رکھ دیا جائے گا۔ ان کا اس دھرتی میں، ان کا اس پاکستان کی زمین پر پاؤں رکھنے میں اگر کوئی کردار ہوگا تو سر وہ پھر اپنے انجام کے خود منتظر ہوں گے۔ اس پر ڈی جی آئی ایس پی آر نے ایک بہت ڈیٹیل پریس کانفرنس کی تھی سیکیورٹی معاملات سے متعلق، پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی سے ریلیٹڈ، جو انہوں نے حقائق قوم کے سامنے رکھے۔ انہوں نے بتایا کہ بھارت براہ راست پاکستان میں دہشت گردی پھیلانے میں، ٹیررزم پھیلانے میں ملوث ہے، کیونکہ بھارت کی پراکسیز ہیں نا یہ، کیونکہ بھارت خود ان سے دہشت گردی کرواتا ہے۔ تو سر پاکستان نے جو بھارت کو منہ توڑ جواب دیا تھا، جس طرح پاکستان 2025 کی جنگ کا فاتح قرار پایا اور ایک ایسے فوجی اور ایک ایسے سپہ سالار کی قیادت میں جو ایک بہادر ماں کا بہادر بیٹا، جس پر پوری قوم کو، پوری امت مسلمہ کو فخر ہے، جنرل سید عاصم منیر، فیلڈ مارشل، پاکستان کے فیلڈ مارشل، جن کی قیادت میں پاکستان نے 2025 کی جنگ میں کامیابی حاصل کی، بھرپور کامیابی حاصل کی اور بھارت کو 4 نشانے چت کیا۔ تو سر یہ پیغام ہے ممالک کے لیے جو دہشت گردی کو، ٹیررزم کو پھیلانے میں ملوث ہیں، ان کو کسی طور معافی نہیں ملے گی، وہ خارجیوں کی صورت میں ہو، وہ پراکسیز کی صورت میں ہو، وہ ٹیررزم پھیلانے والے ممالک کی صورت میں ہو، وہ کسی بھی صورت میں ہو، ان کو کچل کے رکھ دیا جائے گا، ان کو عبرت کا نشان بنا دیا جائے گا، ان کو واصل جہنم کر دیا جائے گا۔ اپنی رائے کا کمنٹس میں ضرور اظہار کیجئے گا۔ انشاءاللہ ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اعلیٰ نگہبان۔